भगवान बुद्ध और लकड़हारे की कहानी। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था जो रोज जंगल में लकड़ियां काटने जाता था और फिर उसे बाजार में बेच देता था। उसकी आमदनी बहुत कम थी। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो उसने महात्मा बुद्ध को देखा जो ध्यान कर रहे थे। वह उनके पास गया और उनके सामने बैठ गया। कुछ देर बाद जब बुद्ध ने अपनी आंखें खोली तो लकड़हारे ने उनसे पूछा, हे ज्ञानी पुरुष, मैं बहुत गरीब हूं, कृपया मुझे मेरी समस्या का कोई समाधान बताए। बुद्ध ने उसे जवाब दिया, आगे बढ़ो। लकड़हारे ने बुद्ध की बात पर विश्वास किया और आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद वो एक चंदन के जंगल में पहुंचा। लकड़हारा काफी खुश हुआ। अब उसने बाजार में चंदन बेचना शुरू कर दिया और जल्द ही वो अमीर हो गया। खुशी के दिन थे। उसने एक दिन सोचा कि उस भिक्षु ने मुझे आगे बढ़ने के लिए कहा और मुझे चंदन का जंगल मिला। मुझे एक बार फिर उसके पास जाना चाहिए। हो सकता है कि वो मुझे कुछ और कीमती चीज के लिए मार्गदर्शन कर सके। ये सोचकर लकड़हारा जंगल में बुद्ध के पास मिलने गया। बुद्ध ध्यान में डूबे हुए थे। कुछ देर बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो लकड़हारे ने उनसे पूछा। उसने कहा, हे ज्ञानी भिक्षु, आपकी कृपा से मुझे चंदन का जंगल मिला, कृपया मुझे कुछ और सलाह दे। बुद्ध ने फिर उसे उत्तर दिया, आगे बढ़ो। लकड़हारा बुद्ध की सलाह से आगे बढ़ा। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक सोने की खान मिली। अब लकड़हारा उस खान से सोना प्राप्त कर धनवान हो गया। अब वो धनी व्यक्ति बन गया। वह खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। कुछ समय बाद लकड़हारे ने फिर उस भिक्षु के बारे में सोचा और उसे देखने के लिए जंगल में चला गया। बुद्ध शांति से ध्यान में बैठे थे। उसने फिर वही प्रश्न उनसे पूछा और उन्होंने फिर वही उत्तर दिया, आगे बढ़ो। उनकी सलाह से लकड़हारा आगे बढ़ गया। अब उसे हीरे, माणिक और मोती मिले। वह बहुत अमीर और समृद्ध हो गया। वह विलासिता में जीवन जी रहा था। लेकिन एक दिन लकड़हारे ने सोचा, वो भिक्षु इतना जानता था, वो अमीर हो सकता था, लेकिन फिर भी उसने इनमें से किसी भी कीमती चीज का इस्तेमाल नहीं किया। आखिर क्यों? लकड़हारा कोई कारण नहीं सोच सका और अंत में उसने एक बार फिर बुद्ध के पास जाने का फैसला किया। इसलिए वह फिर उनसे मिलने जंगल गया। जब वो बुद्ध से मिला तब उसने कहा, आपने मुझे आगे बढ़ने के लिए कहा और मुझे धन और समृद्धि का पता बताया, लेकिन मेरा एक सवाल है। कृपया मुझे बताइए कि जब आप खुद इन चीजों को पाकर अमीर बन सकते थे, पर आप अमीर क्यों नहीं बने? इस पर बुद्ध ने जवाब दिया, तुम जो कह रहे हो वो सही है, लेकिन मैं और आगे बढ़ गया हूं, हीरे और माणिक से भी आगे। आगे जाकर मुझे एक ऐसा सुख मिला है जिसकी तुलना में हीरे और माणिक मिट्टी के बराबर लगते हैं। मुझे वो खास चीज मिली है। लकड़हारे ने उत्सुक होकर उनसे पूछा, वो क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैंने आंतरिक सुख पाया है जो मैंने ध्यान के माध्यम से पाया है। यह सुनकर लकड़हारा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मैं कितना मूर्ख हूं। आपके पास आंतरिक सुख का खजाना है और मैं आपसे कंकड़ मांगता रहा। कृपया मुझे बताएं कि मुझे यह आंतरिक खुशी कैसे मिल सकती है। मुझे नहीं पता कि कैसे ध्यान करना है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बुद्ध ने कहा, ध्यान करना बहुत आसान है। बस आराम से बैठ जाओ और अपने मन के भीतर क्या चल रहा है उसे देखना शुरू करो। अगर कोई अनुभव है तो उसे पकड़ो मत, उसे आने दो और जाने दो। अपने विचारों को तब तक देखते रहो जब तक कि आपके विचार पूरी तरह से शांत न हो जाए। जब कोई अनुभव नहीं होगा, कोई विचार नहीं होगा, तब आप ध्यान की स्थिति में होंगे। तब न दृष्टि होगी न दृष्टा होगा। तब एक शून्य ही होगा और उस शून्य के शून्य में अनुभूति का दीपक जलता है। बुद्ध की यह बात सुनकर लकड़हारा समझ गया कि सच्चा सुख बाहरी धन और सुख सुविधा में नहीं है, बल्कि सच्चा सुख हमारे भीतर है।
हमें बस इसे खोजने की जरूरत है। और इस कहानी से हमें सीख मिलती है, अगर हम अपने जीवन में देखेंगे तो पाएंगे कि हम अपना पूरा जीवन बाहर की दौलत कमाने में लगा देते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर कितना खजाना है। हम कभी भी भीतर की ओर मुड़ने और उसे खोजने की कोशिश तक नहीं करते हैं। हम अपनी पूरी जिंदगी खुशियों की तलाश में गुजार देते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि हमारे अंदर खुशियों का सागर लहरा रहा है। ध्यान वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भीतर का सुख या खजाना पा सकते हैं। इसलिए हम सभी को प्रतिदिन कुछ समय ध्यान का अभ्यास करने के लिए निकालना चाहिए। ये सब एक बार में नहीं होगा, इसके लिए आपको रोजाना थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना होगा, दिन प्रतिदिन। और फिर एक समय ऐसा आएगा जब आपको ध्यान करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन ध्यान अपने आप होने लगेगा। आपको बस धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। और दोस्तों, इस सीख के साथ आज का वीडियो यही समाप्त होता है। और ऐसे नए नए वीडियोस के लिए आपके अपने चैनल जेके भक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपसे मुलाकात होगी अगले नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।